देखिए, कल विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न है कि भई किन्हीं-किन्हीं के रिजल्ट में पास लिखा हुआ है, कुछ-कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट में प्रमोट लिखा हुआ है। तो ये पास और प्रमोट क्या है? और जो बच्चे मान लीजिए प्रमोट हो गए हैं, तो वो अगले सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे कि नहीं, है ना? और अगर प्रमोट है तो किस सब्जेक्ट में प्रमोट है, किस तरीके से वो आगे पढ़ सकते हैं, तो सारा बात बताएँगे। थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग भी देखिए जी। देखिए, VBU के सेमेस्टर 1 का कल रिजल्ट आया है, ठीक है? VBU सेमेस्टर 1। अब आप सबको खूब अच्छे से पता होगा कि इससे पहले क्या था जी कि VBU के सेमेस्टर 1 में आपको टोटल कितना पेपर पढ़ना था? टोटल 6 पेपर पढ़ना था। एक था आपका मेजर पेपर MJ1, फिर माइनर पेपर था, फिर MDC था, फिर VAC था, फिर AEC था, फिर SEC था, SEC। टोटल 6 पेपर था। अब 6 पेपर आप समझ पा रहे हैं, मान लीजिए मेजर पेपर का आप लोग मैथमेटिक्स या जो भी मेजर पेपर है, मेजर पेपर आपने खूब अच्छे से तैयार करा, मेजर पेपर में मान लीजिए आप लोग पास हैं। कोई एक रैंडम बच्चा का हम बात कर रहे हैं कि मेजर पेपर पास हैं, माइनर पेपर भी मान लीजिए खूब अच्छे से पढ़े, ये भी पास है, MDC भी पास है, VAC भी पास है, मान लीजिए AEC भी पास है। और अगर कहीं कहीं मान लीजिए कि सेक पेपर में कोई बच्चा मान लीजिए अच्छे से नहीं पढ़े और सेक पेपर में फेल हो गए, मान लीजिए ऐसा हम बस एग्जांपल बताना चाहते हैं क्योंकि बहुत से बच्चों का रिजल्ट पे प्रमोट लिखा हो, तो उसका क्या मतलब है हम समझाना चाह रहे हैं। मान लीजिए किसी एक पेपर में वो कोई बच्चा, एक रैंडम बच्चा कोई फेल हो गया, 5 में पास है, 1 में फेल है, तो क्या होगा? उसका रिजल्ट में पास तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 में फेल है, तो उस बच्चे के रिजल्ट में लिखा रहेगा प्रमोटेड। प्रमोटेड का मतलब क्या होता है? जैसे आप सेम 1 में थे, अब आपको प्रमोट कर दिया गया सेमेस्टर 2 में, लेकिन आप फुल्ली पास नहीं है। पास कब होते? जब आपका 6 में पास होता। अगर 1 में ही फेल है या 2 में फेल हो गए, तो आपको लिखेगा प्रमोटेड। प्रमोटेड का मतलब कि आप सेम 2 में तो चले गए, लेकिन इसका आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। आप फुल्ली पास नहीं है, पास नहीं है आप प्रमोट किए गए हैं। तो प्रमोटेड का मतलब ये होता है। एक स्टूडेंट अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे लाइव में ही कि प्रमोटेड का मतलब क्या होता है। चलिए, और कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिए। एक किनका था जी, प्रमोटेड क्या होता है सर? चलिए, नमन, अब समझ में आया। तो प्रमोटेड का मतलब ये होता है कि किसी कहीं ना कहीं आप किसी एक आध सब्जेक्ट में फेल हैं, उसको फिर यूनिवर्सिटी क्या करता है कि आपको पूरा सेमेस्टर 2 में प्रमोट कर देता है। फिर क्या होगा कि आपको इस पेपर का कब एग्जाम देना है? जब अगले पिछले आपके जूनियर्स का सेम 1 का एग्जाम होगा, तब आपको मतलब वहाँ पे एक्स कैंडिडेट करके वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होता है और रेगुलर वाले बच्चे मतलब आपके जूनियर वाले बच्चों के साथ बैठ करके एग्जाम दे देना होता है जो पेपर में प्रमोट है। तो फिर फाइनली आप सेमेस्टर 2 पढ़ ही रहे हैं, सेम 2 का जैसे एग्जाम देना है सारे बच्चे देंगे वैसे आप भी देंगे। फर्क इतना हो कि आपको पीछे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, अच्छा, अब एक चीज और है कि मान लीजिए कि इस तरीके से हम सेमेस्टर 1 में भी 1-2 पेपर में प्रमोट हो गए, सेमेस्टर 2 में भी हो गए, तो फिर उसके बाद सेमेस्टर 3 आपको नहीं जाने देगा। कुल 12 में से 2 सेमेस्टर में 12 में से 9 पेपर में पास होना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ये बात? तो इस तरीके से है। और कोई सवाल है तो पूछिए। अच्छा, चलिए, मार्क्स जो है अभी तो सिर्फ पास और प्रमोट लिखा गया है, तो इससे परेशान नहीं होना है। जैसे मान लीजिए खूब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मान लीजिए किसी के प्रमोट में आ गया, तो देखिए इससे परेशान नहीं होना है। मान लीजिए आपने मेजर पेपर का तैयारी करा, मेजर पेपर में आप पास है, माइनर की तैयारी करा, माइनर में आप पास है। अगर किसी सब्जेक्ट में जिसमें आपने पढ़ा ही नहीं है और उसमें आप फेल हो रहे हैं, उसके वजह से प्रमोट लिखा रहा है, तो परेशान नहीं होना है। अगली बार उसको खूब अच्छे से तैयारी करना है। अभी आप सेमेस्टर 2 में है तो उसको खूब अच्छे से तैयारी करिए, सेमेस्टर 2 पर फोकस करिए, क्योंकि अभी सेमेस्टर 1 जो फिर से जो एग्जाम होगा जिसमें आप प्रमोट हुए हैं, उसमें खूब टाइम मिलेगा आपको। हमको लगता है कि 5-6 महीने, 4-5 महीना है अभी एग्जाम में। तो अभी सेमेस्टर 2 पर फोकस करिए। बहुत ही जल्द आने वाले 1.5 से 2 महीने में सेमेस्टर 2 का एग्जाम होने वाला है, तो सेमेस्टर 2 पे पहले फोकस करिए। फिर ये जो पास प्रमोट वाला काम है वो हम पिछले बार जो एग्जाम होगा पिछले सेमेस्टर का आपके जूनियर्स का, तो उसमें कर लीजिएगा। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए,